अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रईस मीर और आप आरजोवा पर इस वक्त हम रूबरू करा रहे हैं एक कंपनी का जिसके J&K से जो है सीनियर लीडर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये हमें जानकारी दे देंगे उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो इस कंपनी के राइजिंग यानी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हफीजुल्लाह साहब, आपका खैर मकदम है हमारे रूबरू प्रोग्राम में। शुक्रिया तो सर। आप इस कंपनी का इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया रईस जमील साहब, मेरे साथ हिलाल साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तमाम नाज़रीन। मैं आपको ये बताऊंगा सर, मैं पिछले 21 साल से मल्टी लेवल मार्केटिंग में एमवे से मेरी शुरुआत हुई थी, लेकिन एमवे जो प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी थी वो दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी तब थी। बल्कि हम ये कहते हैं कि अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में है तो सबसे बड़ी कंपनी एमवे है। उसके बाद मैंने एक और कंपनी देखी थी जो आज तक मैंने देखी है, वो थी FLP। उसके भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स थे, लेकिन उसके बाद मैंने दोनों कंपनी को ट्राई करके मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग छोड़ दी। उसके बाद मेरे एक दोस्त का फोन आया, सर जी यहाँ इंडिया में एक ऐसी कंपनी लॉन्च होने जा रही जिसने तमाम रिकॉर्ड बीट किए। लेकिन बीट किसमें किए, मुझे बेसिकली मैं ये चाहता था कि मुझे ऐसी कोई कंपनी मिले जिसके प्रोडक्ट्स जो है ना वर्ल्ड क्लास में, क्यों आम प्रोडक्ट्स हमें कहीं पे मिलते हैं। नंबर 2 में इस चीज की तलाश में था कि कोई ऐसी कंपनी यहाँ पे आ जाए जो कि फिर एक बार आके फिर यहाँ से चली ना जाए। इस कंपनी में जो बाकी कंपनी में फॉल्ट थे उन्होंने निकाल के इस कंपनी को स्टार्ट किया। मैं आपको एक बात बताऊंगा सर जी, मैं 12 जनवरी से कंपनी में लॉन्च हुई। कंपनी यहाँ गया 1 नवंबर को, मैं 12 जनवरी से इस कंपनी में हूँ, लेकिन मैंने 13 महीने पहले रिसर्च की इस कंपनी के बारे में, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इसका प्रोफाइल क्या है, इसका प्लान क्या है। मैंने देख ली 2006 को ये अटॉमी जो कंपनी है जिसके बारे में आपको बोलना जानकारी देना चाहता। अटॉमी 2006 में लॉन्च हुई साउथ कोरिया से। ये साउथ कोरिया गवर्नमेंट की कंपनी है और उसके बाद ये 2010 में यूएस चली गई। आप ये सोचिए जो कंपनी यूएस में चली जाए वो कोई छोटी मोटी कंपनी, और जापान आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, लेकिन जापान में अटॉमी अब नंबर 1 पे है। मैंने जब इसका प्रोफाइल देख लिया, यस सर, आप इसको जो बातें मैं कहूंगा या गूगल पे सर्च भी कर रहे, क्यों आजकल जो भी इंफॉर्मेशन हम किसी को दे दें तो आप वो देख सकते हो कि भाई वो राइट इंफॉर्मेशन होगी। इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया, यहाँ पे बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, और कंपनी तकरीबन मुझे लगता है 2018 में यहाँ पे प्री लॉन्चिंग में थी। यहाँ पे वो भी लोग थे जो इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर थे, बहुत रुपया पैसा उन्होंने कमाया। लेकिन जब मैंने उन लोगों को देख लिया वो बाकी कंपनियों से प्री लॉन्चिंग में इस कंपनी में आ रहे हैं। आप देखिए 11 नवंबर को कंपनी लॉन्च हुई और तब तक 11 नवंबर तक प्री लॉन्चिंग में तकरीबन यहाँ मुझे 18 से 19 लाख लोग इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। 11 नवंबर को कंपनी लॉन्च हुई, 39 प्रोडक्ट से लॉन्च हुई। लेकिन मैंने क्या काम किया, मेरी कश्मीर से एक बहुत बड़ी टीम है। आप देखिए 12 जनवरी में जब मैंने कंपनी स्टार्ट की कोविड-19 था, लेकिन जिस शख्स ने मुझे बिजनेस के बारे में बता दिया, उस टाइम ना ही इंटरनेट सर यहाँ चलता था, ना ही यहाँ पे मोबाइल चल रहे थे। उसके बाद कोविड-19 हुआ, लेकिन मैं तब भी एक बार बिजनेस का प्लान प्रोफाइल सब कुछ मैंने देख लिया, नेट पे सर्च किया, लेकिन मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी। तो यहाँ पे हम जब भी मार्केट में जाएंगे, खासकर J&K में जाएंगे, यहाँ लोगों के पास बहुत सारा तजुर्बा है कंपनी बदलने का। आज एक की, कल एक की, परसों एक की, बल्कि मुझे अब भी लोग बोलते हैं सर आप 1 साल से नेटवर्क आपको आया क्या। लेकिन उनको ये नहीं पता, एक बात याद रखना सर, जो चीज जल्दी उगती है ना वो फना भी जल्दी होती है, और जिस चीज को उगने में टाइम लगता है वही चीज यहाँ पे फिर रहती है। आप ये देखिए, अगर हम साग सब्जी बीज उनको 6 महीने से ज्यादा एज, लेकिन जब हम अखरोट का दरख्त, सेब का दरख्त या अमरूद का या कोई भी दरख्त लगाते हैं उनको उगने में बहुत टाइम लगता है, और उसका जो फ्रूट फिर मिलता है वो हमें जनरेशन टू जनरेशन भी मिल सकता है। तो मैंने अटॉमी को जब देखा, पहले मैं ये चाहता था कोई मनी सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए, नंबर 2 ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसके प्रोडक्ट्स बहुत वर्ल्ड क्लास हो। मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स लाए, इनको घर में पहले यूज किया। मेरी टीम जो कश्मीर की टीम है वो ये सुन भी लेंगे, 11 नवंबर से यही लड़ाई चल रही, सर प्रोडक्ट्स परचेज डालेंगे, परचेज डालेंगे, परचेज डालेंगे। मैंने टोटली उनको बोला कि तब तक परचेज नहीं डालनी जब तक हम प्रोडक्ट्स को यूज ना करें। क्यों, जब लोग आते हैं ना देखा देखी में बिजनेस में आ जाते हैं,
अगर तो वो कामयाब हो गए तो हम कामयाब हुए, अगर वो फेल हो गए वो दोष दूसरे को देते हैं, खासकर अपलाइन को देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैं अपनी घर की बात बताऊं, इसमें एक क्रीम है हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम, मैंने वो लाई, मेरी बेटी के फेस काफी खराब हो गया था, 9th में पढ़ रही, तो जब मैंने वो हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम उसके फेस पे यूज की, उसने, मैंने वो फोटो भी उठा के रखी है सर, और आज सिर्फ मुझे लगता है 8 दिन हो गए, 8 दिन में तकरीबन किसी स्किन स्पेशलिस्ट ने उसको ठीक नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी का जो फेस है वो 90% के लिए। इसका जो पेस्ट है, आप ये देखिए, उस पेस्ट की क्वालिटी देखिए, वो पेस्ट क्या है, उसको आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करिए, भाई ये पेस्ट क्या चीज है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स कहीं न रेट वाइज कहीं पे देखे, ना कुछ देखे, क्योंकि मैं यहाँ कंपनियों का नाम नहीं लूंगा। मैं जब भी अपनी कंपनी को प्रोडक्ट को करूंगा, कंपेयर करूंगा, वो मैं इंडिया की किसी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। मैं जब भी करूंगा, क्यों, हमारी जो कंपनी है सर, ये सबसे बड़ी बात है, इसमें ऑटोमी एक कंपनी है, लेकिन इसके साथ 2 कंपनियां और जुड़ चुकी हैं। सबसे पहली बात है कैरी, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसका काम है रिसर्च करना। वो ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड की सिर्फ दूसरी कंपनी जिसने स्पेस फूड भी बनाया। और इसके साथ एक बहुत बड़ी कंपनी कोलमार, कोलमार जो है ये टोटल वर्ल्ड में 18 कोलमार है, और एक कोलमार जो है वो ये कोरिया में है। आप ये देखिए, कोरिया 1921 से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही, और आज 100 साल हो गया उस कंपनी को, बड़ी बड़ी सारी कंपनियों को प्रोडक्ट देते हैं। अब ये 3 चीजों का एक ज्वाइंट एडवेंचर है। आप ये देखिए, एटॉमी का काम है सिर्फ मार्केटिंग करना, कैरी का काम है रिसर्च करना, और कोलमार का काम है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना। मैं तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को ये बोलना चाहता हूं, जो भी शख्स इस प्लान को देखेगा या जिसको भी दिल करता है बिजनेस करने का, वो विद फैमिली बैठ जाए। क्यों, यहां बाप क्या काम करता बेटे को पता नहीं, बेटा क्या काम करता बाप को पता नहीं। और अक्सर हमारे जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिन्होंने पिछले 20 साल से नेटवर्क कंपनियां देखी है, आप ये देखिए वो सब लोग फेल हैं। और जब हम राय लेने जाएंगे, हम किन से राय लेने जाएंगे सर? उन्हीं लोगों से हम राय लेते हैं जो ऑलरेडी फेल। लेकिन ये बात नहीं है सर, अगर यहाँ कोई बच्चा आज पढ़ता है, वो एमबीबीएस की एंट्रेंस देता, वो नहीं निकलता है, ठीक है, मगर अगले साल बच्चे और आएंगे जो एंट्रेंस में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आईएएस आईपीएस किसी डिग्री की बात करें, अगर इस साल वाला नहीं निकला, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल वालों को क्वालिफाई नहीं कर सकता। या हम केएस की बात करें तो मेजॉरिटी जो है यहाँ वो फेल बंद होगी है। मुझे एक बात का बहुत बड़ा दुख है सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो दोषी है वो सीनियर हमेशा होते हैं। क्यों, सीनियर जब भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, अभी वो पैसे के पीछे भागते हैं। अगर उनको 10-20 दिन में पैसा नहीं आएगा, वो टीम बना के छोड़ जाते हैं, अपने आप को शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह, और फिर महीने बाद अपने आप को शिफ्ट करते हैं कहाँ जगह। लेकिन आज के बाद मैं तमाम दोस्तों को ये कहूंगा, जब भी आप किसी कंपनी को करना चाहो, कम से कम आपका फ्यूचर प्लान 5 साल का होना चाहिए, मिनिमम आपका फ्यूचर प्लान 5 साल का हो। मैं इस कंपनी को 1 साल से कर रहा हूँ सर। मेरी जो टोटल टीम है, टोटल टीम की जो स्ट्रेंथ है इस टाइम, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारे कम नेटवर्कर जानते हैं, मुझे नहीं लगता मेरा नाम भी किसी को पता होगा। मैं शुक्र है उस अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे साथ दे दिया। मेरी जो पंजाब की टीम है, मेरी 2 टीम है, इसमें से ये बाइनरी प्लान है। सबसे पहली बात ये है, ये बाइनरी प्लान है, अपलाइन को यहाँ डाउन लाइन बन के भी आपके साथ काम करना होगा। तो माशाल्लाह मैं अभी पंजाब गया था, मैंने अभी वो टीम देखी नहीं थी, लेकिन मेरा 7000 प्लस की टीम पंजाब से है, और जेएंडके से मैं तकरीबन 5000 प्लस की टीम है। एक बात नोट कर लेना, मुझे 5000 की टीम है, लेकिन मुझे उनमें से भी अभी वहां से वो छाट के निकालना है, वह कौन से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों, हर फील्ड में हर बंदा कामयाब नहीं होता। हम स्कूल की बात ले लें, जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट क्लास में सर रईस साहब हमारे साथ 20-30 बच्चे होते हैं। जब हम 10th तक पहुंचते हैं तो 5-8 ही पहुंचते हैं। जब हम ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो कुछ ही पहुंचते हैं। जब हम पीजी करते हैं तो वहां पे तो कुछ हो। एक बात मैं आने वाले यूथ को एक बात बताऊंगा, देखो, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने डिग्रियां हासिल की। एजुकेशन का मतलब वी नीड मनी। पैसे के बगैर हमारा घर नहीं चलता है, डिग्रियों से यहाँ किसी का घर नहीं चलता है। सबसे पहली बात है, यहाँ जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनको पुट डाउन नहीं करना चाहता, उन्होंने बहुत बेस्ट किया, लेकिन एक बात याद रखिए, पैसा बहुत जरूरी है। अगर हम इन डिग्रियों को ही लेके चलें या हम जॉब का ही वेट करें, जॉब मिल नहीं सकती। नंबर 2, यहाँ हमारी हेल्प के लिए सर बैंक है। बैंक हमारा एजुकेशन में भी हेल्प करता है।
बैंक हमारा बिजनेस भी हेल्प करता है। मगर मुझे ये बताइए कितने लोग बैंक से लोन लेके कामयाब हैं? मुझे लगता है वो डिफॉल्टर ही बनते हैं। क्यों बनते हैं? हमारे खर्चे हमने बहुत बड़े पाल के रखे हैं सर, और हमारी जो इनकम है वो डाउन है। अगर आने वाला यूथ चाहिए, मैं एक बात वादा करता हूं सर, आज आपके सामने, क्यों ये वीडियो तो अभी दुनिया भर में चले, अगर कोई शख्स यहाँ ग्रेजुएशन करता सर, ग्रेजुएशन के बाद वो पीजी करता है, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन 2 साल के बाद भी इनकम जीरो होती है सर। अगर उसके बाद वो बीएड करता है, फिर भी उसके इनकम। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसमें आने वाले जो है, या इस टाइम फ्यूचर में देखिए आप यूएसए, कनाडा, थाईलैंड, या कई कंट्री में इस टाइम जो करोड़पति हैं वो सबसे ज्यादा एमएलएम है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप देखिए सिर्फ 10 साल में, सिर्फ कल एटॉमी में 2.5 लाख लोग करोड़पति हैं। अब ये है क्या? ये सिस्टम है क्या? हम लोगों ने इसको सिस्टम को देखना होगा, इस पे चलना होगा। अगर आपका बिजनेस करने से कोई नुकसान है, आप फिर किसी को इस बिजनेस में इन्वॉल्व मत करिए। इस बिजनेस में जैसे हम बच्चे होते हैं, हमसे अलिफ जब लिखना होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन हमसे लिखा नहीं जाता, लेकिन पीछे हमारे एक फोर्स होती है, अपने पेरेंट्स होती है, इसको सिखाना ही सिखाना होता है। तो जो अल्फाबेट है उर्दू के, 1 साल हमें वो लिखने में लगते हैं। उसके बाद जब हम गिनती लिखते हैं 1 से 100 तक, 1 साल उसमें चला जाता है। और जब फिर ए से जेड तक हम लिखते हैं, 1 साल उसमें चला जाता है। अगर एमएलएम में आपको आना, क्यों आजकल जो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग में जो फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दैट्स एटॉमी। क्यों यहाँ जो मैं एमबे की बात की, एमबे की जो रैंकिंग है इस टाइम साहब की, वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन 60 साल से काम कर रही है। मुझे लगता है 63 ईयर्स हो गए। उसके बाद हम एफएलपी की बात लेंगे, एफएलपी मुझे लगता है 4थे नंबर पे, लेकिन वो पिछले 50 साल से काम कर रही है, बहुत अच्छी है। मैं नहीं कंपनी को, एक और कंपनी है मुझे लगता है फूड सप्लीमेंट्री कंपनी कोई है उसका भी, लेकिन एटॉमी सिर्फ सर 10 साल में वर्ल्ड में 11वें नंबर पे, और आने वाले 3 साल में आप ये देख लेना एटॉमी नंबर 1 पे होगी। मैं तमाम उन दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी आप बिजनेस को करोगे, इस बिजनेस प्लान को अच्छी तरह से देख लो, पहले इस कंपनी का प्रोफाइल अच्छी तरह से देखो, उसके बाद एज कैरियर आप इसको चुन लो। अगर आपने 4-5 साल इस बिजनेस को किया, सीख के किया, सबसे पहले ये बात होगी कि जो बदनामियां यहाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोगों ने हासिल की है, पहले तो हमको दोना होगा उनको। क्यों? अगर हमने सर जी आज श्रीनगर में या किसी सिटी में कोई प्लॉट लेना होगा, सबसे पहली बात यह है सर, जहां पे भी हम प्लॉट लेंगे वो सीधी साफ जगह नहीं होगी, या तो वो नाला होगा, चाहे जम्मू में ले या कहीं पे भी ले। पहले क्या करना होगा, हमने उस नाले को साफ करना होगा, उसके बाद हमने वहां मिट्टी डाल के उसको भराई करनी होगी, उसके बाद उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और जब देखने वाला देखेगा, वो उस टाइम ये नहीं सोचेगा यहाँ पे कुछ नदी नाला या कुछ था। ऐसे ही यहाँ पे जो मेरे भाई नेटवर्किंग करते हैं, पहले प्रोडक्ट को समझो, पहले बिजनेस प्लान को समझो, खामखा लोगों को, ठीक है ना, किसी ऐसे झंझट में मत फंसा जहां वो नाकामी उनके हाथ लगे। पहले लोग बिजनेस को करते थे शौक के लिए, लेकिन आज जो भी यूथ आएगा, हमारा यूथ, मैं यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको 20, 50, 100, 200, 500 रुपए जब भी जरूरत पड़े आपको वो पेरेंट्स से लेने होंगे। लेकिन पेरेंट्स का जब यही बच्चा पैदा होता, वो बड़े खुशी से झूम उठते हैं, मेरा कोई कमाई वाला आ गया। लेकिन आज आप देखिए हाल क्या है, और आने वाले यूथ की जब मैरिज होगी, जब उनकी जनरेशन आएंगी, उनके साथ क्या हाल होने वाला है यहाँ। क्यों? महंगाई बहुत जोर शोर से बढ़ रही है, ठीक है ना, खर्चे हमारे बहुत जोर शोर से हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, जिस शख्स ने भी एटॉमी आज ज्वाइन कर ली और इस एटॉमी को 1 साल करेगा, भले मेरी तरह उसको 13 महीने में कोई पैसा ना आ जाए, लेकिन जब 13 महीने के बाद मैं इस बिजनेस को 1 मार्च से परचेजिंग शुरू करूंगा। आप ये देखिए, मेरा मिशन यही है, ये प्रोडक्ट्स और इस प्रोडक्ट्स की नॉलेज हर घर घर में जानी चाहिए। इस बिजनेस में आपका किसी पैसे का नुकसान नहीं है, क्यों? ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सबसे पहली बात ये, ऑनलाइन इसमें नॉलेज है सर, और ऑनलाइन ही आपके प्रोडक्ट्स हैं। जो चीज आपको चाहिए उतना ही आप खरीद लो, किसी के हाथ में पैसा नहीं देना। दूसरी कंपनियों में क्या होता था सर, मैं कोई भी शख्स किसी से 4-5 हजार रुपया लेता था, उसको चेक आता नहीं था, वो 4-5 हजार रुपया पेट्रोल में डालता था अपने खाने पीने खर्चे में, और डिफॉल्टर बन जाता था। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई कंपनी यहाँ आती थी, या वो साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद आती थी, लेकिन एटॉमी एक ऐसा कंसेप्ट है, अभी वो दिल्ली पहुंची नहीं और कश्मीर में तकरीबन 4-5 हजार ज्वाइनिंग है इसमें है। मेरी टीम में काफी सारे लीडर्स हैं,
بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں, سیکھ کے کر رہے ہیں. میں تمام دوستوں کو یہی بولوں گا کہ اگر کبھی بھی کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت پڑی, کہ میں اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوں, ایک بات نوٹ کریے, یہاں پہ کیا ہے, یہاں لوگ یہی کاؤنٹ کرتے ہیں اس نے پہنا کیا ہے, اس کی ایج کتنی ہے, اس کا لائف سٹائل کیا ہے, اس کا یہ کیا ہے. بھائی ہم دوسروں کو نقص نکالنے میں لگے رہتے ہیں, لیکن میرا مشن یہ ہے کہ میں تقریباً جو آنے والا میرا یوتھ ہے, جو اس ٹائم پڑھائی لکھائی کر کے ماں باپ کے سامنے بھی نہ ماں باپ اس کے سامنے رکھتا نہ وہی بیٹھ, کیوں اکثر جب پیسے کی بات ہے تو گھروں میں کلیش ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارے آنے والا یوتھ غلط سٹیپ بھی اٹھا سکتا ہے. لیکن میں تمام پیرنٹس سے بھی یہی گزارش کروں گا, اگر اس کنسپٹ کو آپ دیکھو گے, اس کو یوٹیوب اور گوگل پہ سرچ کریں, واٹ از اٹامی. اٹامی کوئی چھوٹا موٹا بزنس نہیں ہے سر, یہاں پہ بہت ہائی پروفائل لوگ آئیں گے, بہت سے اچھے لوگ. کیوں آنے والے جو وقت ہے, جو آنے والا وقت ہے رئیس سر, یہ آپ یہ دیکھیں صرف فوڈ سپلیمنٹری کا ہے. کیوں آج کل کوئی بھی بچہ ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی بزرگ ہے, شوگر کی بیماری اس کو ہے, تھائرائڈ عام ہو چکا ہے, ایسی بھی محلک ساری بیماریاں ہیں جو لوگوں کو بیسیکلی کیا ہے, ہمارا کھان پان جو ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے. ہم نے کب کھانا ہے, کب ہم نے کچھ کرنا ہے, کہ ہمیں اس چیز کا کوئی پتہ نہیں. ہم کو شام کو کھانا کھانا ہے, اس کے بعد ٹہلنا ہے, اور اس کے بعد جب ہم یہ وہ کھانا ہضم کریں گے تو ہمیں کوئی بیماری, لیکن ہم کرتے کیا, کھانا کھا لیا رات کو لیٹ وہیں پہ سو گئے. تو جب ہم ایکسرسائز ہی نہیں کرتے, جو ہمارے بیڈ ٹاکسنز ہیں یہ ہمارے شریر میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہماری جو کمپنی کے پروڈکٹس ابھی آ رہے ہیں, آنے والے ہیں, وہ کم تعداد میں نہیں ہے. فوڈ سپلی ہیمو ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو اینٹی کینسر ہے, جس میں شوگر ٹھیک ہو جاتا ہے, جس میں تھائرائڈ ٹھیک ہو جاتا ہے, کئی ساری بیماریاں اس سے ٹھیک ہو جاتی. ہمارے پاس اور بھی پروڈکٹس ہیں اپریل میں لانچ. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے, ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ہر ایک چیز ملنی ہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک آزا مال, وہ تو آلریڈی ٹائی اپ ہوا, لیکن 1-2 سال کے اندر اندر وہ یہاں پہ ٹائی اپ. اور آزا مال کے جو پروڈکٹس ہیں سر, وہ 10,000 پروڈکٹس ہیں. اب ہم جب پروڈکٹس کی بات کریں, ہم جب بھی دیکھتے ہیں سر, ہم کاسٹ دیکھتے ہیں. دیکھو ہم جب بھی کوئی پینٹ لینے جائیں, پینٹ کی 3 کوالٹیاں ہوتی ہیں. ایک تو پٹری پہ پینٹ ملتی ہے, دوسرا ڈپلیکیٹ ہوتا ہے, اور تیسرا برانڈ ہوتا ہے, یا کسی چیز کا برانڈ. ٹھیک ہے سر. اور ہم جب بھی کوئی برانڈ کسی کی پینٹ ہوتی ہے, بھائی یہ 5,000 کی, ہم تو مانتے نہیں کہ ہم نے لائی ہی 500 کی ہے. ہم اس کو بھی کس چیز نظریے سے دیکھتے ہیں, بیسک ہے نظر اور نظریہ میں. اگر ہم اپنی نظر نہ بدلیں, یا میں نے کئی سارے پیرنٹس دیکھے جنہوں نے پوری زندگی لگا دی اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں, لیکن جب ان کے بچے سیٹل نہیں ہو پائے یا ان کو جاب نہیں ملی, وہ ماں باپ اندر اندر سے ہی ٹوٹ چکے ہیں. ایک بات کنفرم ہے, میں ہر ایک پیرنٹس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیے کیا یہ پاسبلٹیز ہیں کہ ہمارے آنے والے یوتھ کو گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے یا پرائیویٹ جابس مل سکتی. بلکہ آپ دیکھیے جو کووڈ-19 ہوا, اس میں سے آپ دیکھیے یہاں کروڑوں لوگوں کی نوکریاں چھوٹ چکی ہیں. اب جب ان کی بھرپائی نہیں ہوگی تو آنے والے یوتھ میں بھی, اگر کہیں ہمارے ہر سال 5 لاکھ لوگ کشمیر سے ہی جو گریجویشن کر کے نکلتے, لیکن پوسٹیں کتنی ہو سکتی ہیں سر؟ 100, 200, 500, 1000, 2000, باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم نے اس انڈسٹری میں آنا پڑے گا اور اس بزنس کے ساتھ جڑنا پڑے گا, کیونکہ اس بزنس میں کوئی فالٹ نہیں ہے. بیسیکلی نالج سے ہی ہمارے پاس پیسے آنے, اور ہم نالج لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نالج لے لی, یہ دیکھیے اس میں 2.5 لاکھ لوگ کروڑپتی کیسے بنے, اس پروڈکٹ میں کیا ہے, اس بزنس میں کیا ہے. باقی مجھے خوشی ہے کہ دن بدن مجھے آپ جیسے لوگ میرے ساتھ نہیں, یہ سسٹم کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اور جو بھی سسٹم کو فالو کرے گا, میری جو اپ لائن ہے میں نے ایک بار دیکھی ہے, اس نے فون پہ میرا بزنس مجھے بتا دیا تھا. مجھے پتا تھا میں اس عمر میں 53 ایئرس ایج میں مجھے کوئی جاب نہیں ملنے والی, نہ ہی میں کہیں سیٹل ہو پاتا ہوں. لیکن میں نے آنے والے اپنے بچوں کے لیے اس کو چنا ایز کیریئر, ایز فیوچر, میں نے اس کو چنا. بہت بڑی انڈسٹریز ہے سر, آنے والا جو وقت ہے وہ MLM کا ہی ہے. بلکہ ایک اور بات بھی میں کہوں گا, اگر کسی بندے کو MLM انڈسٹری چھوٹی لگتی ہے, وہ گوگل سرچ کریے, یوٹیوب پہ سرچ کریے. کرناٹکا یونیورسٹی میں MBA میں ابھی چیپٹر لانچ ہوا ہے سر, دلی یونیورسٹی میں چیپٹر واٹ از MLM. آپ پہلے دیکھیے آپ MLM کو کس نظریہ سے دیکھتے ہو. سب سے پہلے ہماری جو سوچ ہے نا یہ نیگیٹو ہے. اب سرکار بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ MLM انڈسٹریز میں اتریے, وہاں کو آپ کو جاب اپرچونٹی ہے, بلکہ آپ اپنا خود بزنس کرو. پھر گلوبلی میں آج اپنی بات کروں, جو میری سوسائٹی ہے, جو میرے لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ کیا کرتا ہے, وہ میں کسی اور نظریے سے دیکھتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھیے میری ID چیک کریے سر,
मेरा कनाडा, थाईलैंड, ताइवान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जापान, जर्मनी 10 कंट्री में बिजनेस है। मैं तो नहीं गया हूं, लेकिन मेरा बिजनेस ऑलरेडी जा चुका। मेरी आइडिया आप भी चेक करिए, आप देखिए मेरा कितना बिजनेस बाहर हो चुका। लेकिन मैं यूथ को यही कहूंगा, मेरी जो ये जिंदगी है, मैं ये चाहता हूं मैं अपने यूथ के लिए, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, मैं उनके लिए कुछ करूं। बाकी प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स का कोई कंपेयर नहीं है। आप देखिए सर, खुद देखिए इनको, प्रोडक्ट्स को आप देखिए, ये कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी वाइज, रेट वाइज ये बहुत बेस्ट है। साथ में बाइनरी प्लान है, आप इसमें बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। इसमें आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स मैंने जो देखे हैं, इस प्रोडक्ट का आप मुझे बताएं और नाज़रीन को बताएं कि क्या है ये प्रोडक्ट। ये है एटॉमी हर्बल हेयर ट्रीटमेंट। ठीक है सर, ये एटॉमी हर्बल ट्रीटमेंट है सर। देखिए, एक बात होती है, कहने की बात है, दो चीजें होती है सर। जिसके भी बाल जड़ जाते हैं या जिसका सिर पे बाल निकल जाते हैं सर, उसके बाल वापस आ जाते हैं, पर एक शर्त है। हम पता क्या बात है, हम गलत प्रोडक्ट गलत इंसान पे यूज करते हैं। अब मेरी एज 54 है सर, मेरी हो सकता मेरी बालों की ग्रोथ खत्म हुई हो, अगर इन्होंने मुझे अपने आप पे अप्लाई किया तो मैं फेल हो जाऊंगा। असल बात है, जो 20, 25, 30 साल के बच्चों को यहाँ बाल उड़ गए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मैं अभी लुधियाना गया था सर, वहां मुझे एक शख्स मिला, वो इतना नेगेटिव था, इतना नेगेटिव, उसने 25 दिन उस प्रोडक्ट को यूज किया आधे मन से। लेकिन आप यकीन मानिए ना, मैं अभी गया, उसकी फोटो भी मेरे साथ है, लुधियाना में मेरी मीटिंग थी, उसके सिर्फ उसके बाद सर जी तकरीबन 50% बाल वापस आ गए। देखो, सबसे शर्मिंदगी हमने कहां से उठानी पड़ती है, जब किसी बच्चे का हम रिश्ता करने जाते हैं, अक्सर उसके बाल नहीं होते, तो वो वहां पे शर्मिंदा हो जाता है, क्यों बाल उड़ने, कोई छोटी मोटी बात। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट्स यूज करें, ये 2-3 चीजें, एक इसमें शैम्पू है, हेयर ट्रीटमेंट और हेयर ट्रीटमेंट क्रीम है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक शख्स के बाल आ जाएंगे, पर मोस्टली 70% लोगों के इससे बाल वापस आ जाएंगे। ठीक है सर। एटॉमी इवनिंग केयर क्रीम पीलिंग जी। अक्सर जो हम यहाँ की क्रीम्स जो भी यूज करते हैं, देखिए मेरी बात, अभी हम इतने फास्ट नहीं है कि हमें इस चीज का पता हो, क्यों हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का मौसम वगैरह, जो हम अभी इसके काबिल। लेकिन जो बाहर है, बाहर के लोग जो हम बाहर फॉरेन कंट्री, वो दो चीजों पे बहुत ज्यादा केयर करते हैं। एक तो वह हेल्थ पे बड़ा ध्यान देते हैं और एक ब्यूटी पे देते हैं। आप ये देखिए, मैं आपको एक ही बात बताऊं, सलमान खान और मेरी एज एक है, एज में हम एक है। शाहरुख खान की एज और मेरी एक एज होगी, लेकिन जब कंपेयर करेंगे वो 25 साल के लग रहे हैं और मैं तो सीधा 70 साल का लग रहा हूं। बेसिक क्या है, एक उनका खान पीन और एक वो जो ये क्रीम्स, वो इंडियन क्रीम्स जो इनमें केमिकल्स होते हैं, ये चीजें अच्छी। लेकिन इसमें जो है ना, आप ये देखिए, जब भी इसको आप यूज करोगे, तकरीबन अगर आपकी 40 ईयर्स एज है, आप ये देखो महीने के अंदर आप 30 के लगने लग जाओगे। क्यों, ये झुर्रियां हमारी डेड स्किन जो फेस पे होती है, डेड स्किन, जो हम प्रोडक्ट्स यूज करें वो ऑलरेडी डेड होते हैं, लेकिन इसका काम क्या है, वो डेड स्किन को निकाल के इसमें रीजनरेट करता, अंदर जो हमारे सेल्स हैं उनको रीजनरेट करके आपके फेस पे वो वापस आ जाएगा। जी हाँ, इसी तरह से यहाँ पर है हर्बल हेयर कंडीशनर, तो ये शैम्पू जैसा। देखिए सर जी, मेरी बात सुनो, प्रोडक्ट्स के बारे में हम जितनी भी बात करें, ठीक है ना, ये तो खत्म ही नहीं होने वाली। मैं हर एक शख्स को ये बात बोलूंगा, एटॉमी की प्रोडक्ट्स की लिस्ट एटॉमी साइट पे है, और वहीं पे साइट पे हम हर एक प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। अब ये प्रोफिलस पेस्ट है, आप ये सर्च करिए, लेकिन रेट वाइज आप ये देखेंगे, क्यों ये अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, लेकिन वहां इसका रेंज बहुत ज्यादा, वहां वो 600 रुपए का 200 ग्राम का, या अगर आप दूसरी कंपनी का पेस्ट ले ली, वो भी 150 ग्राम 600 रुपए से कम का नहीं होगा। अब ये किस क्वालिटी का है, ये कोई प्रोफिलस पेस्ट है, आप इसको सर्च कर सकते। लेकिन जब हम देखेंगे इसका 200 ग्राम पेस्ट का सिर्फ कॉस्ट जो है सर, वो 400 रुपीज है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट है हमें 350 के आसपास में, लेकिन ये पर यूज बहुत सस्ता है। आप अगर देखेंगे ना सर, हमारा बुरश है, मैं बुरश भी दिखाना चाहता हूँ, ये जो बुरश है ना, ये क्रिस्टल का है, यहाँ पे जितने बुरश होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, और इसके जो ब्रिसल्स है, आप ये देखिए, आप जब मुंह में चलाते हो इसको और पेस्ट को, आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन इस बुरश की 1 साल की गारंटी है।
अब जो मार्केट से हम लाते हैं उनका हाल क्या होता है, जब उसके वो दांत बैठ भी जाते हैं ना तब भी हम घसाना चाहते हैं। क्यों? हम ये देखिए मुंह जो हमारा है यही हमारा वो है, खाने का गेट वे यही है। हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं या कोविड है या कुछ है वो कहां से हुआ। लेकिन जब हम ये पेस्ट और ये ब्रश यूज करते आप ये देखिए मुंह में किसी तरह की कोई बीमारी रहने नहीं है। और ये पेस्ट जो है आप देखिए शुगर से जो शख्स का जख्म ठीक नहीं होता है, ये पेस्ट लगाने से उसका जख्म ठीक हो जाए। भाई कई सारे रिसर्च आ चुके हैं, प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास है सर। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं आप पहले इन प्रोडक्ट को आजमाइए, ठीक है, आजमा के देखिए। अगर आपके रिजल्ट 100% है तो करने में क्या हर्ज है और प्रमोट करने का क्या हर्ज है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो देखा नाज़रीन, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी है और आपको ये गूगल करके भी मिल जाएंगे इनकी साइट से, एटॉमी के साइट से। लेकिन जो बात है इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आप लोगों ने ये प्रोडक्ट्स कैसे लेने हैं, आपको एक आईडी बनानी है और उस आईडी को कैसे बनाना है ये भी हम हबीब साहब से पूछेंगे, क्योंकि ये इसके एक्सपर्ट हैं, कई सालों एक साल से ज्यादा इसमें है और इससे पहले भी इसने रिसर्च किए हैं। इन्हीं से जानेंगे कि ये आईडी कैसे लगाएंगे और कितना पैसा लगता है इसमें, ये खुद बताएंगे। देखिए सर जी, सबसे पहली गलती हम दूसरों पे भरोसा करते हैं। आदमी को सिर्फ अपने आप पे फोकस करना और अपने आप पे भरोसा करना। पहली बात ये आईडी आप खुद इसको जनरेट कर सकते हैं ये किसी के पास जाने की जरूरत, लेकिन हमें बोझ लगता है सीखना। आपको सिर्फ एक शख्स की आईडी चाहिए जो आपको स्पॉन्सर करे, जो आपकी गारंटी डाले। idatomy.com/n पे आप खोलिए उसको साइट को, वहां पे आपको सिर्फ आईडी प्रूफ्स चाहिए। देखो एक बात यहाँ बहुत बड़ी गलती है लोगों की, जब हम लोगों से आईडी प्रूफ मांगते हैं वो कहते हैं भाई शायद मेरा पैसा ही ले गया मुझे ये पता हमारे पास है ही नहीं। मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन है मुझे 10% लोग हैं जिनकी बैंक में एफडी वगैरह है, अदरवाइज तो शुक्र है माशाल्लाह हम कर्जे ही के नीचे दबे हुए हैं। लेने की बात क्या, हमसे लेगा क्या। यहाँ तो बेचारे एम्प्लॉय लोग जो हैं उन्हें लोगों की गारंटियां दे दे के वो हर महीने रोते हैं क्योंकि मेरा पैसा कट गया, ये मेरा ये हुआ। पहली बात मैं इन लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, ना ही आपके एटीएम से कोई पैसा निकाल सकता है जब तक आप अपना कोड शेयर नहीं करोगे या एटीएम कार्ड हो, ना ही आपके आधार कार्ड से या वोटर कार्ड से कोई पैसा निकाल के ले जा सकता। क्यों? इसके पास एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है सर। ये मैं आपको अपना कार्ड देता हूँ एटीएम, जरा आप मेरे पैसे निकाल के लाइए सर, उसमें वैलिड तो कोड है। आप जब है ना, आपको एक बात और है, आपको एक मैसेज आता मोबाइल पे, सर जी आपकी लॉटरी निकली है 5 करोड़ की, आपको 1000 रुपया भरना है या 5000, और हम लोग एकदम उठते हैं। पहले ये नहीं सोचें हम लॉटरी भरी हुई थी कभी की नहीं, हमने लॉटरी भरी हुई थी या, और वो सब कुछ शेयर करना शुरू हो जाते हैं, मुझे जी ये अकाउंट नंबर है वो है, सब कुछ शेयर करके उन लोगों के साथ धोखा होता है। मैं हर एक को बोलूंगा बिजनेस करिए या ना करिए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ शेयर मत करिए। आईडी ऑनलाइन है सर, इसके लिए एक आईडी प्रूफ चाहिए हमें, या तो वोटर कार्ड आईडी होनी चाहिए, या हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, या हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पैन कार्ड बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब किसी को टैक्स के बगैर छोड़ेगी नहीं, चाहे वो एम्प्लॉय है चाहे दुकानदार है। आप ये देखिए सर, अगर आपको कहीं पे भी दुकान पे शॉपिंग करने जाए, आपको पहले ही गवर्नमेंट ये बोला वहां से बिल ले लीजिए, लेकिन हम लोगों की आदत नहीं हम बिल ले लें, क्यों, हम तो वैसे ही ले लेते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में आपके एक एक पैसे का हिसाब होगा, क्योंकि पैन कार्ड जो है वो कोई रुपयों का कार्ड नहीं है, वो आपका एक ऐसा है, आपका हिसाब लेखा जोखा आपका हिसाब रहेगा। ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, उससे आपकी आईडी प्लेस होगी। उसके बाद आपको सीख के सिर्फ उसमें 2 लोग डायरेक्ट ज्वाइन करने हैं, वो भी कैसे, वो खुद आपको आईडी प्लेस करो, आपको किसी को प्रूफ देने की जरूरत। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं हो फिर आप एक्सपोर्ट से आईडी लगा सकते हो और इसमें किसी चीज का कोई खतरा है नहीं। पर एक बात बार बार ये कहूंगा, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका पैन कार्ड है ठीक है, उसमें कोई कोड नहीं होता, आपका जो एटीएम कार्ड है या बैंक अकाउंट, ये प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिए। या वहां से कोई आती है लॉटरी लगी ये लगी, या कई बार ऐसे हुई होता है, भाई हमारी कंपनी अभी एटॉमी है, इंडिया में बहुत सारा बिजनेस कर रही है, आप अभी देखिए गूगल पे बहुत सारे टर्नओवर है, कोविड के बीच में भी है, लेकिन अभी कोई कंपनी है वो भी हाउ टू एटॉमी, ये टू एटॉमी। इसका मतलब है कंपनियां नाम बदलने से कंपनियां तो बन जाएंगी, लेकिन प्रोडक्ट्स की बात करें, क्यों हमारी कंपनी की जो बैकबोन है सर वो प्रोडक्ट्स है। थैंक यू सर। तो मुझे लग रहा है कि पूरी सारी बातें हो गई, और जो जानना है तो वो आप गूगल से जान सकते हैं,
हाँ, रही बात जो अगर आपको आईडी करनी है तो नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन पर आप राब्ता करके, अगर कश्मीर में जहां भी आप रहते हैं वहां से आप इस नंबर पर कॉल करके आपको आईडी के लिए हम गाइडेंस करेंगे, तो आपकी आईडी लग जाएगी, नो प्रॉब्लम, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको उसका जवाब इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक और एक्सपर्ट हमारे साथ हिलाल साहब, ये अपनी राय भी रखना चाह रहे हैं, तो इनको भी मुनाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस दो बातें कहना चाहूँगा। ये जो बिजनेस है ये सारा ईमानदारी से है, और इंशाल्लाह इस बिजनेस में ईमानदारी जो लोग हैं वो मिल चुके हैं, और मुझे लगता है ये बहुत आगे बढ़ेगा। और मेरे फिक्स ये जो हफीज साहब हमारे हैं यहाँ पे औरा के, इन्होंने जब मुझे ये बिजनेस बताया मुझे थोड़ा बहुत ये समझ आया, लेकिन आया भी नहीं, मैंने इनको नहीं छोड़ा। जो लोग जिन्होंने ये मेरे पास लाया वो लोग आज है ही नहीं, लेकिन मैं इस बिजनेस में आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा कमाया और मैं कमा भी रहा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ ये जो रईस जमील साहब है, इंशाल्लाह मुझे इनकी भी उम्मीद है, ये भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इसमें और आ रहे हैं हमारे पास। तो आइडिया बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन हमें काम करना है ईमानदारी से और आगे बढ़ना है ईमानदारी से। तो दीजिए इजाजत अपने मेजबान रईस जमील को, जब तक के लिए।